नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रत्युष शर्मा प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि कंसीडर किया जाता है कि इसमें सब कुछ रटना है। मुझे ये लगता है कि अगर आप एक आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं तो द्रविगुण का मेडिसिनल प्लांट वाला पोर्शन आपको सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है। और यही चीज देखेंगे हम लोग कि कैसे रटते भी हैं समझते हुए, और वो पोर्शन आपको यूजफुल रहेगा आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बीएमएस एग्जाम में और एआईपीजीटी में भी। स्टार्ट करते हैं। हम फैमिली ए टू जेड पढ़ेंगे। ए की फैमिली पहले पढ़ेंगे, फिर बी की फैमिली पढ़ेंगे। इस तरीके से हम अपने कोर्स में पढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं ए की फैमिली से, एकेंथेसी फैमिली। एकेंथेसी फैमिली का पहला मेंबर कोकिलाक्ष, जिसे ताल मखाना, इक्षुरक या इक्षुगंधा के नाम से जाना जाता है। हाइग्रोफिला ऑरिकुलेट या एस्ट्रकेंथा लॉन्गिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। कोकिलाक्ष, कोकिल की आंख, अक्ष मतलब आंख, कोयल की आंख, कोकिलाक्ष, इसी से इसका नाम बना है। इसको याद कैसे किया जाए कि इसका नाम एस्टरकेंथा लॉन्गिफोलिया है? तो सबसे पहले कैंथा, कैंथा मतलब कैंथस। हमारे आंखों में दोनों तरफ कैंथस होते हैं। कैंथस मतलब होता है एक कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोने जैसा, कोने जैसी संरचना। तो ये जो कैंथस है यहाँ पे, वो कोकिल की आंख में भी है, कोकिलाक्ष में भी है। उसका नाम है एस्टर कैंथा लॉन्गिफोलिया। इसका जो नाम एस्टर कैंथा लॉन्गिफोलिया है, उसका बॉटनिकल रीजन क्या है? देखिए आप, एस्टर मतलब होता है स्टार। तो इस प्लांट में आप देख रहे हैं स्टार लाइक यहाँ पे संरचना है और लंबी लंबी इनकी पत्तियां हैं। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि स्टार लाइक अरेंज्ड है, लंबी लंबी पत्तियां। इसीलिए इसे एस्टर कैंथा लॉन्गिफोलिया के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम हाइग्रोफिला ऑरिकुलेट भी है। दोनों बॉटनिकल नेम कोकिलाक्ष के ही हैं। हमें इसी तरीके से याद रखना होगा। इसके बाद हम इसका मुख्य कर्म देखते हैं। शुक्रजनन है और वात रक्तनाशन। शुक्रजनन के साथ साथ वात रक्तनाशन है। इसको याद करने के लिए आपको एक ड्रग के बारे में बताता हूँ, कोकिलाक्षादि कषाय। कोकिलाक्षादि कषाय में कोकिलाक्ष और गुडुचि केवल दो ही कंटेंट होते हैं, और ये वात रक्त के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है कोकिलाक्षादि कषाय। वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं, कोकिलाक्ष का कर्म जो है वातनाशन का है। ये इमेज आप देख पा रहे हैं एस्ट्रकेंथा लॉन्गिफोलिया की। इसके बाद काल मेघ, भूनिम्ब, राम सेवक या अनार्य तिक्त के नाम से इसे जाना जाता है। कोई मुझे बताएगा कि भूनिम्ब या काल मेघ का रस क्या होता है? एक बिल्कुल सही, तिक्त इसका सर। रस तिक्त रस होता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो नींब की तरह तिक्त रस वाला, कड़वा होता है, लेकिन भू में, जमीन पर रहता है। बहुत छोटा प्लांट होता है, न कि नीम की तरह बड़ा पेड़ होता है। तो भू में रहने वाला नीम की तरह तिक्त प्लांट क्या उनसा हो गया? भू नीम हो गया। इसे राम सेवक क्यों कहते हैं? राम की सेवा करने वाला। राम यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष से है। इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति की हेल्थ में हेल्प करने वाला राम सेवक के नाम से जाना जाता है। अनार्य तिक्त, क्यों इसे अनार्य तिक्त कहते हैं? बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। अनार्य, अनार्य का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनह्यूमन, ऐसे बोल सकते हैं। आर्य एक ऐसा टर्म है जो हम हमेशा से, बहुत पहले में ये समझते थे कि जैसे बोलते हैं ना, अरे यार आप कौन है। तो आर्य वर्ड यूज किया जाता था पहले, हे आर्य आप कौन है। तो उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही तिक्त हो, इसलिए इसे अनार्य तिक्त के नाम से जाना जाता है। इसे हम पहचानेंगे कैसे? आप लोग सेकंड प्रॉफ के स्टूडेंट भी होंगे इसमें से कई। आप जब इसे पढ़ेंगे, जब इस प्लांट को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इसके जो स्टेम है वो, उसमें एक क्वाड्रेंगुलर संरचना है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे से दिखाने की कोशिश करता हूं। इस, ये जो तना है ना, जब इसका क्रॉस सेक्शन आप लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तब इसे आप टच करके पहचान सकते हैं। एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा इसका बॉटनिकल नेम है। कालमेघिन और एंड्रोग्राफिलॉइड इसका केमिकल कंपोजिशन है। इसे याद क्यों नहीं करना है? क्योंकि डायरेक्टली नाम से रिलेटेड है। कालमेघ में कालमेघिन और एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा में एंड्रोग्राफिलॉइड मिलता है। इसका एक्शन है यकृत कर्मणी, मतलब ये यकृत पे काम करने वाला होता है। लिवर पे एक्शन करता है, लिवर से रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि
जॉन्डिस या और लिवर फेलियर या लिवर इन्फेक्शंस में ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो ये बात हुई कालमेघ की, जिसे हम भूनिम्ब के नाम से भी जाना जाता है। एक्यांथेसी फैमिली का ही एक दूसरा मेंबर वासा, वासा जिसके नाम से आप सभी परिचित होंगे, अधाटोड़ा वसाइका। अधाटोड़ा वसाइका, क्यों इसे अधाटोड़ा वसाइका कहते हैं? वासा शब्द को लैटिनाइज फॉर्म में वसाइका लिया गया, और आधा तोड़ा, आधा तोड़ाई, ये तमिल वर्ड है, तमिल ओरिजिन है इस वर्ड का, जो कि तमिलनाडु और केरला उधर पे जो वेस्टर्न घाट्स, सॉरी वेस्टर्न घाट्स है, उस एरिया को, जो कि मलाबार हिल्स के एरिया है, उस एरिया को आधा टोड़ा कहते हैं। साथ में आधा तोड़ाई का एक मतलब होता है जिसको बकरियां भी नहीं खाती, उस लोकल लैंग्वेज में ये वर्ड होता है। क्यों बकरियां भी नहीं खाती हैं? क्योंकि ये बहुत ही तिक्त होता है। तो वासा तिक्त होने के कारण आधा तोड़ाई के नाम से जाना जाता था, उसी से आधा तोड़ा वसाई का इसका बॉटनिकल नेम बना। अब इसे मालाबार नट भी कहते हैं, क्योंकि उस एरिया में ये बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। मालाबार हिल्स, जो कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा है केरल तमिलनाडु का, वहां पे ये पाया जाता है, इसलिए इसे मालाबार नट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आएगा आपके एआईपीजीटी में, मालाबार नट किसका इंग्लिश नेम है? और उसके ऑप्शन में आपको वासा भी दिया जा सकता है या आधा तोड़ा वसाइका भी दिया जा सकता है। इसलिए हम कभी भी जिस प्लांट को पढ़ रहे होते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ याद रखने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई सभी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। वेसिसिन और अधातोडिक एसिड, ये दो केमिकल कंपोजिशन है इसके। वेसिसिन वासा से ही वसाइसिन हो गया, और आधातोड़ा वसाइका से आधातोडिक एसिड हो गया। तो नाम भी यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। इसका एक्शन क्या है? छेदनीय है। छेदनीय मतलब श्लेष्मा को हरता है। श्लेष्मा यहाँ पे स्पेसिफिकली म्यूकस के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ये म्यूकोलाइटिक और म्यूकस एक्सपेक्टोरेंट एक्शन रखता है। तो ये कासहर होता है। बेसिकली क्या होता है? कासहर होता है। कौन से कास में? स्पेसिफिकली प्रोडक्टिव कफ में इसे दिया जा सकता है। और रक्तपित्त हर तो होता ही है, वासा का श्रेष्ठ कर्म है रक्तपित्त हर। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, न क्षयी, सॉरी, न क्षयी काशी किम अवसीदति, इस तरीके से एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि जब तक वासा है तब तक किसी भी प्रकार के क्षय के रोगी या रक्तपित्त के रोगी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके पर्यायों को देखते हैं हम। इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है, वासा, वासा VASA। अब वी से वाजिदंत और वृष, ए से आठरूषक, एस से सिंहास्य या सिंहपर्ण, ए से अडूषा। वाजिदंत, वाजिदंत क्यों कहते हैं? इसके व्हाइट कलर के ये फ्लावर्स होते हैं, जो कि घोड़े की दांत की तरह व्हाइट है। इस तरीके से घोड़े का दांत रहता है, तो घोड़े की दांत की तरह इसकी संरचना है, व्हाइट कलर है, इसलिए इसे वाजिदंत के नाम से जाना जाता है। आठरूषक, ये एक रूढ़िवादी शब्द है, यानी कि आठरूषक इसका नाम पड़ गया तो पड़ गया, क्यों पड़ा, क्या पड़ा, कोई नहीं पूछता, ना ही इसका कोई एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए इसे रूढ़िवादी शब्द कहते हैं। सिंहास्य या सिंहपर्ण क्यों कहा जाता है? ये देखिए, इस फ्लावर को ध्यान से देखिए। आपको इस सिंह यानी कि लायन के खुले हुए मुख की तरह, सिंह के हास्य की तरह दिखाई दे रहा है। ये खुला हुआ मुख है और ये शेर का मुख है, तो इसी की तरह इसकी संरचना होती है इसके फ्लावर की, इसलिए इसे सिंहास्य के नाम से जाना जाता है। और सिंह वर्ण भी इसी का पर्याय है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इमोजी डाल दी है, हालांकि मैं आप जेंजी होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको याद करने में कुछ इजी हो जाए कुछ, तो सर ने कुछ ऐसा डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, इसको यूज किया। अडूसा इसका हिंदी नेम है, ठीक है, वासा अडूसा इसका हिंदी नेम है। ताम्र और भिषक माता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां जब यंग फॉर्म में रहती हैं तो एकदम ताम्र वर्ण की होती हैं, इसलिए इसे ताम्र कहते हैं। और भिषक माता, भिषक यानी कि वैद्य, हमारी माता की तरह ये है, क्योंकि रक्त पित्त क्षय आदि, क्षय काश आदि रोगियों में बहुत ही यूजफुल होता है, इसलिए हम भिषक यानी वैद्य से माता के समान मानते हैं। तो ये इसके पर्याय हैं, जो कि सिंहास्य और सिंह पढ़ना आपने यहां से समझा, वाजिदंत आपने यहां से समझा, और बाकी VASA से आपने याद किया। अकेंथेसी फैमिली, वासा, अदरजोडे, वसाइका। आगे बढ़ते हैं। अकेंथेसी फैमिली का ही और मेंबर है उटंगन। उटंगन आपको सिर्फ याद रखना है, ब्लेफेरिस एडुलिस, कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट भी नहीं है। एडुलिस, एडुलिस का वर्ड का मतलब होता है ईडेबल होना, तो ये प्लांट है जो कि ईडेबल होते से एडुलिस के नाम से जाना जाता है।
सेरेयक की बात करते हैं। सेरेयक, जिसे सहचर और वज्रदंती के नाम से जाना जाता है। बार्लेरिया प्रायोनाइटिस इसका बॉटनिकल नेम है। प्रायोनाइटिस, प्रायोनाइटिस, प्रेयॉन का मतलब होता है सॉ लाइक या नीडल लाइक। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इसके कांटेनुमा संरचना है, ये कांटे हैं ना, तो सॉ लाइक या फिर निडल लाइक इसकी संरचना होती है, इसलिए इसे नाम में क्या है इसके, प्रेयोनाइटिस। सहचर, नॉर्थ इंडिया में अगर हम सहचर वर्ड यूज करें, आयुर्वेद में सहचर से हम सेरेयक लेते हैं अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो, और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्ट्रोबिलेंथस सीलिएट्स एक ऐसा प्लांट है जिसे सहचर के नाम से जाना जाता है। आप सिर्फ यही याद रखिए कि सेरेयक, जिसका पर्याय सहचर या वज्रदंती है। वज्रदंती क्यों कहा जाता है? इस सेरेयक को दंत दाढ़ कर इसका एक्शन होता है, दांतों को दृढ़ करने की इसमें क्षमता होती है। इसके सेवन से दांत वज्र की तरह, डायमंड की तरह हार्ड और डायमंड की तरह शाइनी हो जाते हैं, इसलिए इसे वज्रदंती के नाम से जाना जाता है। वीको वज्रदंती एक टूथपेस्ट का आपने कभी कभी ऐड देखा होगा, उसमें ये वज्रदंती यूज किया गया, इसलिए ही उसका नाम वज्रदंती, उस पूरे प्रोडक्ट का नाम रख दिया गया। तो ये बालेरिया प्रेयोनाइटिस सहचर और वज्रदंती के नाम से आता है। ये वातहर भी है। सहचरादि कषाय आप लोग वात व्याधि के पेशेंट्स में यूज करते होंगे, तो ये वही सहचर है। और सेरेयक कंटक पंचमूल का भी एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कंटक दिख रहा है आपको, कांटे दिख रही हैं उसमें से, उसी के कारण इसे रखा गया है। अब सारे कैंथेसी फैमिली के मेंबर्स को मैंने एक साथ रख दिया है सो दैट हम ये याद कर पाए कि इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर हमने पढ़े हैं। कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कालमेघ की फैमिली कौन सी है, कोकिलाक्ष की फैमिली कौन सी है, तो हम कई तरीकों से इसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच ये है कि हमने कालमेघ कहाँ पढ़ा था। अगर आपको डायरेक्टली अकेंथेसी फैमिली याद है, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आपको यह भी याद है कि कालमेघ हमने कोकिलाक्ष या वासा के आसपास पढ़ा था, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे अकेंथेसी फैमिली। इसलिए हमेशा एक फैमिली के सारे मेंबर्स को एक साथ आपको देखना है, जिसे हम चंकिंग मेथड का नाम देते हैं। चंकिंग मेथड क्या होता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ याद करना, एक चंक में याद करना, जिससे कि हम इजीली याद कर पाए। एक न्यूमोनिक से भी हम इसे याद कर सकते हैं। कोकिला ने काले मेघ से वासा उतारा सहचर के साथ। कोकिला, कोकिलाक्ष, काले मेघ, कालमेघ, वासा, उतंगन, सहचर, ये सब एक साथ हमने पढ़ा है, इसलिए इसे हम एकेंथेसी फैमिली के सारे मेंबर्स को इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ प्लांट्स देखे और एक फैमिली देखी, तो क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं आप समझ रहे होंगे। प्लांट, प्लांट का बॉटनिकल नेम, पर्याय और कौन सी फैमिली है, ये मेजर पार्ट ऑफ द्रव्यगुण के प्लांट्स का क्वेश्चन बनाते हैं। अब एकोरेसी फैमिली, एकोरेसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट मेंबर जो कि वचा है, ये रेड कलर मार्क्ड है और येलो कलर से हाईलाइटेड है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वचा, जिसकी फैमिली पहले एरेसी थी। अगर आप पीवी शर्मा सर की बुक या और ओल्ड बुक्स देखेंगे, वहां पे एरेसी फैमिली में मिलेगा, अभी ये एकोरेसी फैमिली में है। बॉटनिकल प्लांट्स, बॉटनिकल आइडेंटिटी हमेशा चेंज होती रहती है, अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग या रिविजन्स के अकॉर्डिंग, तो हमें दोनों ही नाम या दोनों ही फैमिलीज याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर क्वेश्चन बना रहा है हो सकता है वो पुरानी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनाए, इसलिए हमें पुरानी फैमिली भी याद रखनी चाहिए। तो वचा, एरेसी या एकोरेसी, इसका नाम एकोरस कैलेमस है। एकोरस कैलेमस से ही एकोरेसी हो गया है, इसे रटने की जरूरत नहीं होगी। उग्रगंधा, षडग्रंथ या गोलोमी इसके पर्याय हैं। क्यों उग्रगंधा कहते हैं? इसकी स्मेल बहुत ही उग्र होती है, तीक्ष्ण होती है, इसलिए इसका नाम उग्रगंध है। षडग्रंथ क्यों कहते हैं? ये आप प्लांट देख पा रहे हैं, ये एक प्लांट है जिसमें 6 गांठें बनी हुई हैं। ऐसे ध्यान रखिए कि गांठें बनी हुई हैं, जिसे षड ग्रंथ कहा गया। 6 ग्रंथ है, ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, इसी कारण इसका नाम षड ग्रंथा रखा गया। ऐसा नहीं कि 6 ही बनती हैं, लेकिन इसी रेंज में रहती है, इसलिए इसे षड ग्रंथ कहते हैं। इसके अलावा गोलोमी क्यों कहते हैं? इसकी जड़ें आप देख पा रहे हैं, गो के लोम के समान, गाय के बाल या पूंछ के बालों की समान इसकी संरचना है, इसलिए इसे गोलोमी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप ये प्लांट देख लेंगे और आपको पता है कि ये वचा है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि इसे गोलोमी किसका पर्याय है, वचा का पर्याय है। षडग्रंथ किसका पर्याय है? सर ने बताया था कि 6 गांठें बनती हैं, वहां से ये प्लांट्स निकल रहे हैं, ये वचा ही हो सकता है। और उग्रगंधा किसे कहते हैं? उग्रगंधा वचा को कहते हैं। चलिए, अब ये बताइए कि
अच्छा, इसे स्वीट फ्लैग भी कहते हैं। स्वीट फ्लैग क्यों कहते हैं, आप सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसलिए याद रखिएगा, सर ने एक इमेज बताई थी जिसमें वचा में ऐसे फ्लैग जैसे कुछ निकला हुआ था, तो ये फ्लैग की तरह दिख रहा था, इसलिए इसे स्वीट फ्लैग कहते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। हालांकि ये वैसा है नहीं एक्चुअली में। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनको गॉड बोलते हैं, उसी तरीके से फ्लैक्स, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स को फ्लैक्स कहते हैं, उसी तरीके से कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स को फ्लैग कहते हैं। तो उनमें से ये स्वीट फ्लैग है, इसका इंग्लिश। इसके केमिकल कंपोजिशन में यूजिनॉल, यूजिनॉल, एकोरिन और एसरल्डिहाइड मिलता है, जो कि इसका मेडिसिनल एक्शन परफॉर्म करता है। इसका मुख्य कर्म क्या है, ये रक्त प्रसादक है, मेध्य है। वचा एक मेध्य ड्रग है। वचा, चलिए मुझे एक बात बताइए, वचा का नाम वचा क्यों रखा गया, कोई बता पाएगा? एनीवन? क्योंकि ये वचन वाक, शक्ति को प्रमोट करता है ये सर। वेरी वचन। गुड, क्योंकि ये वाक शक्ति, वचन शक्ति को प्रमोट करता है, इसलिए इसका नाम वचा रखा गया। ठीक है, उसके बाद ये इसका और क्या एक्शन है, ये मेध्य है, स्पेसिफिकली संज्ञा स्थापन करता है। अपस्मार, जिसमें संज्ञा का नाश होता है, जिसमें उसमें संज्ञा स्थापन वर्ड ड्रग्स यूज किए जाते हैं, वहां पे से एक मेन ड्रग है ये वचा का, और ये स्पेसिफिकली कफज उन्माद में दिया जाता है। तो ये है अकोरेसी फैमिली का वचा। अब उग्रगंधा, षडग्रंथ और गोलेमी, आप इसे समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको रटना पसंद है, आपको रटना भी चाहते हैं, तो भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। गोलू उग्र हुआ और 6th फ्लोर से ग्रंथ फेंक रहा था वो अपने, तो वो बच गया, ग्रंथ फेंकते फेंकते बचा। तो गोलू से गोलोमी, उग्र उग्रगंधा, 6th फ्लोर से षडग्रंथा, ग्रंथ बचा, ग्रंथ षड ग्रंथ और वचा, ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सब सारी चीजें एक साथ हमने पढ़ी थी। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, सेकंड प्रॉफ के स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं लेकिन इसके रसगुण वीर विपाक नहीं पढ़ रहे। तो पिछले 7-8 सालों में रसगुण वीर विपाक से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। रसगुण वीर विपाक एआईपीजीटी से रिलेटेड कंटेंट नहीं है। बीएमएस जब हम पढ़ते हैं तब वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस है, और प्रैक्टिस में उसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली एआईपीजीटी के हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए हम रसगुण वीर विपाक स्किप करते हैं। एमेरेंथेसी फैमिली, एमेरेंथेसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट ड्रग है अपामार्ग। अपामार्ग, जिसे प्रत्यक पुष्पा, अधशल्यक, शिखरी, खरमंजर, खरमंजरी, मयूरक और अघाट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसे देखते हैं बॉटनिकल नेम, समझने की कोशिश कीजिएगा। अकैरेंथस एस्परा, इस वर्ड को हम तोड़ते हैं, ए कायर एंथस और एस्पर, ये यहाँ पे 4 शब्दों से, 4 टर्म से बना हुआ है। ए कायर, ए मतलब विदाउट, कायर मतलब जूस या फ्लैश, एंथस मतलब फ्लावर। इसके फ्लावर्स में कोई भी जूसी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी सॉफ्ट पार्ट नहीं है, बल्कि ये एस्पर है। एस्पर मतलब रफ है, हार्ड है, हार्श है, इसीलिए इसका नाम एकैरंथस एस्परा पड़ा। ठीक है, अब एकैरंथस एस्परा बॉटनिकल नाम इसलिए भी हमें याद रखना है कि हम प्लांट पहचाने, अगर कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक बार अश्वगंधा के प्लांट को देकर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये कौन सा प्लांट है, तो वहां से भी हम पढ़ पाए, समझ पाए, इसलिए भी हमें बॉटनिकल नेम को इस तरीके से समझना चाहिए। तो एकैरंथस एस्पेरा इसका नाम है। प्रिकली चाफ फ्लावर या डेविल हॉर्सविप के नाम से जाना जाता है। अब ये सब क्यों इसके नाम है ये समझते हैं। सबसे पहले तो प्रत्यक पुष्पा, प्रत्यक मतलब होता है एक लड़ी, एक लंबे एक लाइन में है। क्या लाइन में है, पुष्प, इसके जो पुष्प हैं ये सब इसके फ्लावर हैं, इफ्लोरेसेंस है, ये एक लाइन में, इसलिए इसका नाम प्रत्यक पुष्प है। अधः शल्य, एक्सक्यूज मी, ये जो इसके फ्लावर्स है ना, एक्चुअली में ये कांटेनुमा संरचना है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही हार्ड है, इसलिए इसको आपको मैं मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही कांटेनुमा संरचना है, एकदम शार्प यहाँ पे हेड होते हैं, इसलिए। और ये नीचे की तरफ, ये देख पा रहे हैं, ये इसका प्लांट है, ये नीचे की तरफ इस तरीके से कांटे इसके बने होते हैं। अधः शल्य, शल्य की तरह ये चुभ जाता है, और ये अधः मतलब नीचे की तरफ है, इसलिए इसे अधः शल्य के नाम से जानते हैं। शिखरी क्यों कह रहे हैं, देखिए ऊपर में इसका शिखर नुमा संरचना, शिखर मतलब क्या होता है, आपने मंदिरों पे देखा होता है कि कैसे
ऊपर में इस तरीके से संरचना होती है, उसे शिखर कहते हैं। तो शिखर के तरह दिखने वाला शिखरी। खर मंजरी क्यों कह रहे हैं? हमने पहले ही देखा कि एस पर मतलब रफनेस या हार्शनेस है, खर होता है, इसकी मंजरी यानी कि फ्लोरेसेंस बहुत ही खर होती है, इसलिए इसका नाम खर मंजरी रखा गया। मयूरक, मयूरक क्यों कह रहे हैं? मयूर, मोर, पीकॉक में के सर पे इस तरीके से शिखा होती है, इसलिए शिखर नुमा संरचना होती, कलगी होती, इसलिए उसे मयूरक कह रहे हैं। अब ये पर्याय आप समझ पा रहे हैं कि क्यों इसे कहते हैं। अच्छा, अधः शल्य, प्रिकली चाफ फ्लावर, प्रिकली, प्रिक हो जाता है, बहुत ही शार्प होता है, इसलिए इसे प्रिकली फ्लावर कहते हैं। और डेविल हॉर्स व्हिप क्यों कहते हैं? शैतान के चाबुक की तरह ये एक्ट करता है। अगर कभी आपने ये प्लांट देखा होगा या द्रव्यगुण में कभी आप गार्डन विजिट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पे ये लग जाता है, झाड़ियों में रहता है और कपड़ों पे लग जाता है, और कभी इसको अगर किसी के हाथ में पैर में आप मारेंगे तो पूरी चाबुक की तरह चोट लगती है, क्योंकि ये छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो गड़ जाते हैं, इसलिए भी इसे डेविल हॉर्स व्हिप के नाम से जाना जाता है। अब ये पर्याय आपने समझ लिए हैं। अगर आपको समझना भी है और साथ में याद भी करना है तो उसके लिए एक निमोनिक है। प्रत्येक शिखर के मार्ग पर मयूर ने शल्य से आघात किया। शिखर के मार्ग पर मतलब हम कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, टॉप पर हम टॉप करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उस शिखर पर पहुंचने के लिए प्रत्येक हर शिखर के मार्ग पर मयूर ने शल्य से आघात किया। हमें बहुत सारे आघात झेलने पड़ते हैं, शल्य झेलने पड़ते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। प्रत्येक पुष्पा, शिखरी, अपामार्ग, मयूरक, शल्य, अधः शल्य, आघात। ठीक है, इससे इसके आप पर्याय भी याद रख सकते हैं। इसके कर्म है, यकृत कर्मणी है और ये शिरोविरेचनी है। अपामार्ग तंदुली अध्याय पढ़ा है आपने? चरक सूत्र स्थान में है, और वहां पे हम क्या देखते हैं? जी सर। शिरोविरेचन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि इसका कर्म क्या है, शिरोविरेचन। चलिए, इसके बाद एमरंथेसी फैमिली का ही अलग दूसरा प्लांट है गोरक्षगंजा, जिसे एरवा लानाटा के नाम से जाना जाता है। सिंपली सिर्फ नाम याद रखना है, गोरक्षगंजा, एरवा लानाटा, अश्मरी भेदन इसका कर्म है। ठीक है, गोक्षुर याद है आपको? गोक्षुर, गोक्षुर पढ़ा है, जो कि अश्मरी में यूज किया जाता है। वहीं गोक्षुर से ये गोरक्ष, ऐसे याद रख लीजिए, गोक्षुर, गोरक्ष, गोरक्षगंजा, अश्मरी भेदन, ये भी अश्मरी भेदन का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, लास्ट ईयर का ही एक क्वेश्चन है जो कि इस पोर्शन से आया हुआ है। आंसर करेंगे आप लोग। निम्न में से शिरोविरेचन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रत्येक बी, प्रत्यक पुष्पा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं डबल सॉर्ड क्वेश्चंस कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले पूछा गया शिरोविरेचन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अगर आपने अपामार्ग याद किया है तो पहले आपका आंसर जाएगा अपामार्ग। फिर आपको ये देखना है कि निम्न में से कौन सा अपामार्ग का एक पर्याय है, तब वहां पे आप पहुंचेंगे प्रत्यक पुष्पा में। अगर इसी में ऑप्शंस में बॉटनिकल नेम दे दिया होता, ऑप्शंस में दे दिया होता कि एक ऑप्शन रहता है कैरंथस एस्पेरा, एक रहता पाइपर लॉन्गम, इस तरीके से, तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन बन जाता। पहले आप अपामार्ग में पहुंचते, फिर उसके बॉटनिकल नेम पे पहुंचते। तो आप सभी का आंसर सही है, इसका आंसर है प्रत्यक पुष्पा। तो इजी ही क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको रिलेट करना और थोड़ा सा याद रखना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं एमेरिल्डेसी फैमिली के मेंबर्स पे। एमेरिल्डेसी फैमिली, जिसके तीन मेंबर पहले आप सिर्फ पढ़ेंगे, नाम बस ध्यान रखेंगे, नागदमनी, सुदर्शन और तालमूली। नागदमनी जिसे क्रैनम एशियाटिकम कहते हैं, सुदर्शन जिसे क्रैनम लेटिफोलियम कहते हैं, तालमूली जिसे कुर्कुलिगो ऑर्कियोइड्स कहते हैं। ये सिर्फ तीन बॉटनिकल नेम के साथ आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है पलांडू और रसोन, प्याज और लहसुन। आप सभी ने इसे लिलियेसी फैमिली में पढ़ा होगा, तो सही है। ये पहले लिलियेसी फैमिली का मेंबर था, बाद में लिलियेसी फैमिली के जो सब फैमिलीज थी उनको अलग से फैमिली के रूप में जगह दे दी गई, इसे अब एमेरिल्डेसी फैमिली में रख दिया गया। तो हमें पुराना भी याद रखना है, नया भी याद रखना है। लहसुन और प्याज दोनों ही लिलियेसी में थे, अभी एमेरिल्डेसी में है। अब पलांडू का पर्याय है दुर्गंध, मुंह से दुर्गंध आती है इसे खाने में, तो ऐसे याद रखिए। रसोन, इससे बहुत ही उग्र गंध आती है, तो इसे रसोन। अब मुझे कोई बताएगा उग्र गंधा किसका पर्याय है? बचा 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 वचा। बचा अब आपके पास तीन टर्म है, उग्रगंधा, वचा। उग्रगंध, रसोन, रसोन इज पुल्लिंग, इसलिए उग्रगंध है। वचा
आ की मात्रा है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए उग्रगंधा, और पलांडु दुर्गंध। एलियम सीपा और एलियम सटाइवम दो इसके बॉटनिकल नेम हैं। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे, एलियम से प्याज, एलियम सिपाज, ठीक है, एलियम सीपा, एलियम से प्याज, ऐसे याद रखेंगे सो दैट हम एलियम सटाइवम और एलियम सीपा में कंफ्यूज ना हो कभी भी। इसे बल्बनियन कहते हैं, इसे गार्लिक कहते हैं, रखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में ही एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड और एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नाम का केमिकल कंपोजिशन मिलता है, जो इसकी स्पेसिफिक स्मेल आती है लहसुन और प्याज में, वो इन्हीं सल्फाइड कंपाउंड के कारण आती है। पलांडु वेदनाशापक है। आपने देखा होगा कि कभी चोट लग जाती है तो प्याज हल्दी को गर्म करके बांधा जाता है, तो इसलिए वेदना स्थापक समझिए। और रसोन रक्त उत्क्लेशक है, उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण रक्त का उत्क्लेश करता है, और इसका एंटी डिस्लिपिडेमिक प्रॉपर्टी भी देखा गया है। रसोन क्षीर पाक का प्रयोग करते होंगे आप अपने पेशेंट्स में, जब हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट्स आते हैं, रसोन को दुग्ध के साथ में पाक करते हैं, रसोन क्षीर पाक बनाते हैं, एंटी डिस्लिपिडिक में यूज करते हैं। 2029 का क्वेश्चन, लहसुन का वैज्ञानिक नेम क्या है, कोई बताएगा? वेरी गुड, एलियम सटाइवम। बहुत ही इजी लग रहा है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं जो कि वो ये इजी क्वेश्चन गलत करके आए थे। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए थे एलियम सटाइवम और एलियम सिपा में। लेकिन आप क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे? हमने याद किया है एलियम सिप्याज, एलियम सिपाज, तो ये एलियम सीपा है और एलियम सटाइवम इज रसोन। क्यूमिनम सटाइवम, एलियम नेरिफोलियम दोनों ही एकदम अलग प्लांट्स है, ठीक है। तो आपने सही आंसर दिया, इसका आंसर है ए, एलियम सटाइवम। आगे बढ़ते हैं एनाकार्डियेसी फैमिली में। एनाकार्डियेसी में आम और भल्लातक और भी कई प्लांट्स हैं। आम में सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका, आपको जब आपने पहले सबसे पहले बॉटनिकल नेम पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा मैंगीफेरा इंडिका, वो याद रख लीजिए। मैंगो नाम है, मैंगीफेरिन इसका कंपाउंड है, शोणि स्थापन करता है, दाब रशमन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। इसे रसाल या मधुदूत के नाम से जाना जाता है। क्यों? आम का रस खाया जाता है। मधुदूत क्यों कहा जाता है? मधु माधव, चैत्र वैशाख के महीनों को मधु और माधव कहते हैं। वसंत ऋतु को भी मधु के नाम से जाना जाता है। तो जब वसंत ऋतु आती है, जब चैत्र का महीना आता है, तो आम में इफ्लोरेसेंस आती है, फूल खिलते हैं इसके, और ये फूल खिलना ये बताता है कि अब मधु, चैत्र आ गया, वसंत आने वाला है। तो वसंत या चैत्र का के आने की सूचना देता है, उसका दूत है ये, इसलिए इसे मधुदूत के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी कहीं मधुदूत पूछेगा तो आप तुरंत बता देंगे अच्छा आम को बोल रहे हो क्या। भल्लातक एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। सबसे पहले तो रट लीजिए इसे, सेमिकार्पस एनाकार्डियम। अब समझ लीजिए कि क्यों सेमिकार्पस एनाकार्डियम कहते हैं। सेमी मतलब हाफ, कार्पस मतलब फ्रूट, एना मतलब अपवर्ड, कार्डियम मतलब हार्ट, ठीक है। अब देखिए, ये इसका फ्रूट है, जिसमें एक्चुअली में ये फ्रूट है, और ये उसके नीचे जो संरचना होती है वो है। तो फ्रूट कैसा लग रहा है? हाफ शेप्ड है, आधा फ्रूट ये लग रहा है, आधा फ्रूट ये लग रहा है, इसलिए पहले इसे सेमिकार्पस कहा गया। फिर एनाकार्डियम क्यों कहा जा रहा है? ये देखिए, इसके ऊपर फ्रूट, इसको फ्रूट मान रहे हैं अगर, इस फ्रूट के ऊपर ये लगा हुआ है, हार्ट शेप्ड है ना, कुछ तरीके से हार्ट शेप्ड है ना, तो एनाकार्डियम, फ्रूट के ऊपर हार्ट शेप्ड संरचना। आधे फल, ये आधा फल है, आधे फल के ऊपर हार्ट, सेमिकार्पस एनाकार्डियम। तो ये अगर आपको याद रहा इमेज भल्लातक का, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि इसे सेमिकार्पस एनाकार्डियम क्यों कहते हैं। अब ये देखिए, इस फल का ऊपर का छिलका और जो उसका फ्लैश पार्ट है वो निकाल देते हैं, तो ये सूख जाता है, तो ये इसका फल इस तरीके से बीज के साथ होता है। अब इसमें ये ऊपर की एक संरचना होती है, टोपी जैसी संरचना, इसको निकाला जाता है। इससे यहाँ पे जब इसका शोधन करना होता है ना, तब ये निकाला जाता है। रसशास्त्र में या वैशेष कल्पना में आपने भल्लातक शोधन पढ़ा होगा, इष्टिका चूर्ण के साथ करते हैं, तो ये निकाला जाता है। इसमें बहुत एक एक केमिकल कंपाउंड के साथ में ऑयल होता है, जो कि कभी भी अगर स्किन पे टच हो जाए तो वो जल जाती है, फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस फफोले पड़ने के कारण इसका नाम क्या है? अग्निक और अग्निमुख है। इतना शार्प होता है, इतना तेज होता है, इसलिए इसका नाम अग्निक और अग्निमुख है, ठीक है। अरुष्कर क्यों कहते हैं? अरुष्कर इसलिए कहते हैं क्योंकि फफोले बनाने की क्षमता रखता है।
चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है इस भल्लातक का फ्रूट, इसलिए इसका नाम अरुष्कर रखा गया है। इसे मार्किंग नट कहते हैं। मार्किंग नट क्यों कहा जाता है? ये वही ऑयल है, पहले के जमाने में क्या करते थे, कपड़े पे अगर ये लगा देते थे तो वो उसमें कुछ मतलब मार्क हो जाता था। तो जो पुराने के समय में वॉशरमैन्स होते थे, धोबी होते थे, वो कपड़ों पे मार्क लगाते थे किसका कपड़ा है, इसी फ्रूट से, इसी भल्लातक थे, इसलिए इसका नाम मार्किंग नट के नाम से रखा गया। बिलावानॉल और सेमीकार्पोल इसका केमिकल कंपाउंड है। सेमीकार्पस से बना सेमीकार्पोल, और भल्लातक का हिंदी नाम है भिलावा। कभी भी आप पुरानी आयुर्वेद की बुक्स देखेंगे जिसमें हिंदी में भलावा लिखा रहता है, वो भल्लातक ही है, उसी से इसका नाम पड़ा भिलावानॉल, इसके केमिकल कंपाउंड का। ये विषग्न है, आमनाशक है, आमवातहर है, कुष्ठग्न है, श्वेत जनन है, अशोकन है। इसका जो यूज पार्ट है वो क्या है, फ्रूट है, ये है उसका यूज पार्ट। अब आप मुझे कोई बताएगा आप में से कि विषग्न, आमनाशक और आमवातहर होने के कारण किस ड्रग में इसका यूज किया जाता है, भल्लातक में, भल्लातक का यूज किस ड्रग किया जाता है? कोई एक कंपाउंड बताइए जिसे हम ज्वर में भी दे सकते हैं, विषग्न विष में भी दे सकते हैं, आमनाशक में भी दे सकते हैं, आमवातहर में भी दे सर संजीवनी बूटी। सकते हैं। वेरी गुड, संजीवनी वटी। संजीवनी वटी में भल्लातक है। संजीवनी वटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विष में इतने दो गोलियां देनी है, इसे ज्वर में देनी है और आम में देना है, तो ये विषग्न है संजीवनी वटी। आम पाचन करती है विसूचिका और अल्शक में, संजीवनी वटी। आम नाशक है भल्लातक, आम वातहर में भी दिया जाता है। और इस भल्लातक के स्वेद जनन होने के कारण इसे ज्वर हर भी इसका प्रभाव है, ये स्वेटिंग करता है जिससे कि टेम्परेचर डाउन होता है, तो ये स्वेद जनन है भल्लातक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्लिनिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है नेक्स्ट के लिए, ठीक है, किसी ड्रग संजीवनी से या भल्लातक रसायन से इसको आपको क्लिनिकल क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, इवन वाइवा में भी इसको पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, भल्लातक उष्ण है, तीक्ष्ण है, जिसके कारण इसका नाम अग्निमुख या अग्निक है। फफोले पड़ जाते हैं इसलिए अरुष्कर नाम रखा गया है। सेमीकार्पस एनाकार्डियम क्यों कहा जाता है आपने समझ लिया, और इसका ये यूज। तो इस तरीके से ही हम पढ़ते जाएंगे सारे प्लांट्स को। वाह। एआईपीजीटी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है भल्लातक का। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था कि भल्लातक का बॉटेनिकल नेम पूछा हुआ था 23 में, और 22 में क्वेश्चन था भिलावनॉल से। एक्चुअली में एक मैच द फॉलोइंग था, एक तरफ बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स थे, एक तरफ प्लांट्स थे, उसको मैच करना था, तो वहां पे भिलावनॉल पूछा हुआ था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन आए हैं बैक टू बैक 22 और 23 में। इसी अनाकार्डियेसी में चार और प्लांट्स पढ़ते हैं, कर्कट श्रृंगी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कुलीर विषाणिका, अज श्रृंगी या वक्रा के नाम से जाना जाता है। पिस्टेकिया इंटेग्रिमा, ये इसका फ्रूट है, पिस्टेकिया इंटेग्रिमा का। बाद में ये इस तरीके से कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जैसे इमली की, आपने देखा होगा इमली का फ्रूट बाद में बाहर से एक हार्ड शेल लाइक कवरिंग बना देता है, उसी तरीके से ये हो जाता है। इसी कारण से इसे अ, और ये अज श्रृंगी, अज श्रृंगी क्यों कहा जाता है? अज मतलब बकरी, बकरी की सींग इस तरीके से मुड़ी हुई रहती है, इसलिए उसी की तरह ये संरचना होती है, इसलिए अज श्रृंगी के नाम से जाना जाता है। वक्रा, वक्रा मतलब मुड़ा हुआ, वक्र संरचना है, देखिए मुड़ी हुई संरचना है, इसलिए इसका वक्रा कह दिया गया। कुलीर विषाणिका, इसका मतलब भी वही है, विषाणिका, ये भी सींग से समझना है इसको, कुलीर विषाणिका के नाम से जानता है, पिस्टेकिया इंटीग्रिमा। क्वेश्चन क्या आ सकता है इसका, वो है यूज्ड पार्ट, क्या पार्ट यूज किया जाता है? तो इसका फ्रूट नहीं, फ्रूट का जो शेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो आउटर कवरिंग है, श्रृंगाकार कोश, सींग की आकृति का कोश यानी कि कवरिंग, उसे यूज किया जाता है, जो कि कषाय होने के कारण स्तंभक होता है, रक्तरोधक होता है, कासहार होता है। कर्कट श्रृंगी का प्रयोग कास में भी किया जाता है, बहुत सारे कास के मतलब कफ के मेडिसिन में ये कर्कट श्रृंगी का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं कोई भी कफ सिराप आप उठाएंगे आयुर्वेद का, इसमें पिस्टेकिया इंटेग्रिमा आपको मिल जाएगा। प्रियाल, केवल नाम ध्यान रखिए, बुशनानिया लंजान, ये इसका बीज मज्जा प्रयोग होता है, आप जानते होंगे चिरौंजी बोलते हैं, एक ड्राई फ्रूट है जो कि खीर वगैरह में डाला जाता है, ये वही है प्रियाल। रूमी मस्तगी, पिस्टेकिया लेंटिकस, केवल नाम ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्तगी, पिस्टेकिया लेंटिकस, इसे मैस्टिक के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और इसे मैक्सिकोनिक एसिड इसका केमिकल कंपाउंड है। मस्तगी, मैस्टिक,
मेस्टिकोनिक एसिड। इस तरीके से 3 नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तीनतीड़क, तीनतीड़क रूस परविफोला इसका बॉटनिकल नेम है। इसे सुमेक के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। यह वेदना स्थापक होता है। तो ये एनाकार्डियेसी के मेंबर्स हैं। एक साथ फिर से देखते हैं। आम, भल्लातक, कर्कट श्रृंगी, प्रियाल, रोमी मस्तकी और तिंटकी, ये सब हमने एनाकार्डियेसी में पढ़ा है। इसके बाद एनोनियसी फैमिली देखते हैं। काष्ठदारू, काष्ठदारू जिसे पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया के नाम से जाना जाता है, मास्टर ट्री कहते हैं। केवल 2 चीजें इसमें पढ़नी है हमें। पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, इस इमेज को ध्यान में रखिएगा। सर ने पॉलीएल्थिया बहुत सारे प्लांट्स एक साथ बताए, ऐसे याद रख लीजिए। पॉलीएल्थिया एक्चुअली में इसका मतलब होता है, पॉलीएल्थिया का मतलब होता है कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे डिजीज को ठीक करता है, उसे पॉलीएल्थिया कहते हैं। लॉन्गिफोलिया क्यों कहा जा रहा है? लंबी लंबी इसकी पत्तियां हैं, इसलिए लॉन्गिफोलिया कहा जा रहा है। ये सब आपने घर में देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा। इसे नकली अशोक के नाम से जाना जाता है। मास्ट ट्री कहते हैं इसे। मास्ट ट्री क्यों कहा जाता है? मास्ट मतलब कोई भी लॉन्ग पोल, जिसको मास्ट कहते हैं। हाई मास्ट लाइट आपने सुना होगा, अभी आईपीएल हो रहे हैं तो वहां पे जो फ्लड लाइट्स होती हैं उसे हाई मास्ट लाइट्स कहते हैं। बहुत ऊंचे खंभों पे जो लाइट्स लगी होती है उसे हाई मास्ट। तो मास्ट मतलब पोल। तो उसी तरीके से खंभों की तरह, लंबे लंबे मास्ट की तरह ये ऊंचा प्लांट है, इसलिए इसे मास्ट ट्री के नाम से जाना जाता है। इसे हम काष्ठदारू के नाम से जानते हैं। एसएलपीडेसी फैमिली, जो कि एपोसिनेसी फैमिली में मर्ज हो गई है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इस पहले अलग से फैमिली में एसएलपीडेसी थी, अब ये एपोसिनेसी के अंदर में ही सब फैमिली के रूप में बन गया है। मेषश्रृंगी, जिसे मधुनाशिनी और गुड़मार के नाम से जाना जाता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इसका फंक्शन क्या है? मधुमेह हर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है मधुमेह नाशिनी, गुड़मार के नाम से जाना जाता है। इसे मधुनाशिनी या गुड़मार 2 कारण से कहते हैं। एक तो शरीर में शुगर लेवल कम कर रहा है, इसलिए भी मधुनाशिनी है। मधुमेह हर कर है, इसलिए भी इसका नाम मधुमेह नाशिनी है। दूसरा, जब इसकी पत्तियों को आप चबाएंगे कुछ देर तक, आपके टंग के स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, आपको मीठे का टेस्ट नहीं आता है, इसलिए भी इसे गुड़मार के नाम से जाना जाता है। ये मेष श्रृंगी है। मेष श्रृंगी क्यों कहते हैं? ये देखिए, मेष एक प्रकार का भेड़ और बकरी की प्रजाति की ही एक एनिमल है। उस उसका जो सींग होता है ना, वो भी इस तरीके से ऐसे कर्व्ड होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं, कर्व्ड इसकी रस्सियां हैं, मतलब इसके जो तने हैं वो है। तो इसलिए भी इसे मेषश्रृंगी के नाम से जाना जाता है। तो ये है जिम्नेमना सिल्वेस्टर। केवल नाम ध्यान रखिए, जिम्नेमना सिल्वेस्टर गुड़मार मधुनाशिनी के नाम से जाना जाता है। मूरवा, इसे तिक्तवल्ली के नाम से जानते हैं, मार्सिडेनिया टिनेसिमा। तिक्तवल्ली, जब हम भाव प्रकाश में पहुंचेंगे तो बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले पर्यायों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहां पे आपको 2 दिख रहे हैं, तिक्तवल्ली, गोपवल्ली, तोयवल्ली। नाम है वल्ली वल्ली नाम है, लेकिन दोनों ही अलग अलग प्लांट्स हैं। वल्ली का मतलब होता है टेंड्रिल, क्रीपर, क्लाइंबर वाले जो प्लांट्स होते हैं वो। तो तिक्तवल्ली, तिक्त रस वाली एक क्रीपर या टेंड्रिल क्लाइंबर प्लांट है, जिसे मूरवा के नाम से जाना जाता है। शारिवा, 2 प्रकार की शारिवा है, श्वेत शारिवा, कृष्ण शारिवा। श्वेत शारिवा जिसे हेमिडेस्मस इंडिकस के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हेमिडेस्मस इंडिकस, इसे अनंत मूल, कपूरी, तोयवल्ली या गोपवल्ली के नाम से जाना जाता है। अनंत मूल क्यों कहा जाता है? इसकी रूट्स लंबी होती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। ये देख पा रहे हैं कि ये एक प्लांट है जिसका रूट्स इतने दूर तक फैला हुआ है, बहुत सारी पत्तियां हैं, ये इसलिए भी अनंत मूल कहते हैं। तोयवल्ली, पानी के पास रहती है ये, और पानी की खोज में इसकी रूट्स पानी तक जाती हैं, अनंत की यात्रा करती है, बहुत दूर तक जाती है पानी की तलाश में। ऐसे याद कर सकते हैं, तोयवल्ली। तोय मतलब होता है पानी। कपूरी क्यों कहा जाता है? कर्पूर की तरह ये शीत होता है, इसलिए कपूरी के नाम से जाना जाता है। इसका इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट होता है। और आपको पता होगा शारीवा भी कूलिंग इफेक्ट लाता है। शारीवाद्यासव आपने देखा होगा। शारीवाद्यासव कहाँ हम देते हैं? दाह प्रशमन होता है उससे। तो इसका इफेक्ट क्या है? शारीवा का शीत है, इसीलिए पानी के पास रहता है, इसीलिए कपूर की तरह ठंडा होता है, इसीलिए इसका यूज दाह प्रशमन में किया जाता है। और शारीवा को सरसपिरिल्ला कहते हैं, शारीवा को सरसपिरिल्ला कहते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं।
इसके अलावा कृष्ण शारीवा, ये अलग से याद रखना है, बहुत ही स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा। जब आपको शारीवा पूछा जाएगा आप सिंपली हेमिडेस्मस इंडिकस लिख दीजिए, बट अगर कहीं डिफाइन करके पूछा गया कृष्ण शारीवा तो आपको ये ध्यान रखना है क्रिप्टोलेपिस पुष्णानी या इक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस। तो ये है शारीवा और ये है मेषशिंगी। ये एसल्फिडेसी फैमिली के मेंबर्स हम पढ़ रहे थे जो कि अब एपोसाइनेसी में रख दिए गए हैं। बिग्नोनियसी इंपॉर्टेंट है। पाटला, कोई मुझे बताएगा कि पाटला आपने कहां पढ़ा है? पाटला और ये शोनाक दोनों आपने कहां पढ़ा है? बृहद पंचमूल। बृहद पंचमूल। वेरी गुड। बृहद पंचमूल या दशमूल का पार्ट है। तो दो प्लांट्स पाटला और शोनाक दोनों ही बिग्नोनियसी फैमिली में है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसे ताम्रपुष्पी, कुंभपुष्पी, फलेरुहा या अलीवल्लभा के नाम से जाना जाता है। स्टीरियोस्पर्मम सुएवेलोएंस इसका बॉटनिकल नेम है। अब देखते हैं कि क्यों इसके इतने सारे पर्याय हैं और कैसे हम इतने सारे पर्याय याद रखेंगे। इस प्लांट को आपको याद रखना है, इस इमेज को आपको याद रखना है। ताम्रपुष्पी, ताम्र के वर्ण का रेड कलर के इसके फ्लावर्स हैं, इसलिए ताम्रपुष्पी। कुंभी पुष्पी, कुंभी मतलब घड़े की संरचना वाला, ठीक है। तो पिचर की जैसे संरचना वाला ये इसके फ्लावर्स होते हैं, देख पा रहे हैं, ये घड़े की तरह, पिचर की तरह। पिचर प्लांट आपने पढ़ा होगा ना, कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, तो पिचर की तरह जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए ये कुंभी पुष्पी। फले रूहा, रूह मतलब यहाँ पे होता है प्लांट, फल मतलब जिसमें हमेशा फल लगे रहते हैं, इसलिए फले रूहा। अली वल्लभा, कुछ जगहों पे ये अति वल्लभा लिखा हुआ है, कुछ जगह पे अली वल्लभा लिखा हुआ है। अली मतलब होता है भौरे, वल्लभा मतलब प्रिय। भौरों को प्रिय है क्योंकि यहाँ इसमें फ्लावर्स है, फ्लावर में नेक्टार होता है, इसलिए। अति वल्लभा बहुत ही सुंदर दिखता है अपने फ्लावर्स के कारण, इसलिए अति वल्लभा। कृष्ण वृंता, क्यों कृष्ण वृंता? वृंत इसे कहते हैं, देखिए जिस स्ट्रक्चर से फ्लावर किसी भी पार्ट पेड़ में जुड़ा होता है उसे वृंत कहते हैं। तो ये पार्ट है वृंत, देख पा रहे हैं कैसे ब्लैक कलर्ड में है, इसलिए इसे कृष्ण वृंता के नाम से भी जाना जाता है। मधुदूती, फ्लावरिंग से मधुदूत वाला कॉन्सेप्ट है। मधुदूत आम को कहते हैं, मधुदूती पाटला को कहते हैं क्योंकि इसकी फ्लावरिंग वसंत ऋतु में होती है। अमोघा, इसके इफेक्ट के कारण, व्याधि हरण क्षमता के कारण इसे अमोघा कहते हैं। कुबेराक्षी और अंबुवासिनी, जल, अंबु मतलब जल, अंबु के पास रहने वाला ये प्लांट है, इसलिए अंबुवासिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट इसके पर्याय हैं वो सब के सब आप इसी एक इमेज से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए इमेज के साथ ही हमेशा पढ़िएगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि द्रव्यगुण के प्लांट्स आप सिंपली ऐप ओपन कीजिए, चैप्टर के पास में नोट्स वाले सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल करिए, मुझे बस इसको स्क्रॉल करते जाइए, इमेज देखते जाइए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ये स्टीरियोस्पर्मम सुएवियोलेंस की बात हो रही थी, जिसका काम है वेदना स्थापन। दशमूल में है तो वेदना स्थापन करेगा ही। मूल त्वक इसका प्रयोग में लाया जाता है, दशमूल है, बड़े प्लांट जितने भी हैं दशमूल के उसके मूल का त्वक प्रयोग में लाया जाता है, तो मूल त्वक इसका प्रयोग में लाया जाता है। बाकी पुष्प, पत्र और क्षीर भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। 2021 और 22 में लगातार इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन इसके पर्याय से थे। तो कुंभी पुष्पी किसका पर्याय है? पाटला का। फलेरुहा किसका पर्याय है? स्टीरियोस्पर्मम सुएवियोलेंस का। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन थे, बाद में हम इसको क्वेश्चन को कंप्लीटली देखेंगे। बिग्नोनियसी फैमिली के दो और प्लांट रोहितक और श्योनाक पे देखते हैं। रोहितक जिसे दार्डिम पुष्प या प्लीहग्न के नाम से जाना जाता है, रोहितक टिकोमा अंडुलाटा, ये है रोहितक। दाड़िम पुष्प, दाड़िम यानी अनार, अनार के फूलों के जैसा इसका भी फूल होता है, इसलिए इसे दाड़िम पुष्प नाम रखा गया। प्लीहग्न, ये प्लीहा रोग हर होता है, प्लीहा रोग हर होता है। सारे ऐसे डिजीजेस जहां पे स्प्लीन इन्वॉल्व होता है वहां पे हम रोहितक देते हैं, और इसके रोहितक का त्वचा, छाल का प्रयोग किया जाता है। ये भी बिग्नोनियसी का मेंबर है। टिकोमा अंडुलाटा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टिकोमा अंडुलाटा, और इसका स्पेसिफिक एक्शन जो होता है स्प्लीन पर होता है, इसलिए आपको रोहितक ध्यान में रखना है। शोनाक की अगर बात करें तो जिसे ओरोजाइलम इंडिकम कहते हैं, ओरोजाइलम, ओरो मतलब मुख से आप समझ सकते हैं या ट्रम्पेट से समझ सकते हैं, इसे इंग्लिश में इंडियन ट्रम्पेट ट्री भी कहा जाता है। ट्रम्पेट क्यों कहा जाता है? इसी तरीके से इसका भी फ्लावर होता है, इसी तरीके से, और वो ट्रम्पेट जैसा फ्लावर
ट्रम्पेट जैसा इस तरीके से बनाया जाता है, इसलिए ट्रम्पेट ट्री कहा जाता है। अब इस ओरोजाइलम इंडिकम से ओरोजाइलिन निकलता है, बैकेलिन निकलता है और क्राइसिन निकलता है। ये इसके एक्टिव केमिकल कंपाउंड है। टुनटुक, पृथुशिम्ब, कुटन्नक और असीफला इसका बॉटनिकल नेम है, सॉरी इसके पर्याय है। क्यों कहते हैं ये भी देखिए। पृथुशिम्ब, शिम्ब मतलब शिम्बी, पॉड, जितने भी सेम की संरचना वाले, सेम जानते हैं ना आप, खाने में सब्जी में देखे होंगे, तो सेम जैसे पॉड जितने भी होते हैं उनको शिम्ब में रखा गया है। शिम्बी धान्य में आपने पढ़ा है सारे प्लांट्स को। तो ये पॉड है। और पृथु मतलब होता है चपटा, ब्रॉड, बड़ा। तो ब्रॉड पॉड्स होने के कारण, पृथु शिम्ब होने के कारण, चपटे और बड़े शिम्ब होने के कारण इसे पृथु शिम्ब का नाम लिया गया। असी फला, असी का मतलब होता है एक टाइप की तलवार होती है, चौड़ी सी तलवार होती है। तो ये देखने में आपको समझ में आ रहा है ना, तलवार की तरह ये इसके फल दिख रहे हैं। और ये जो फल है वो 1 से 2 फीट लंबे होते हैं। तो इन फलों को तलवार की तरह दिखने के कारण इसे असी फला भी नाम दिया गया। टुनटुक और कुटन्नट, ऐसे इसका ऐसे ही नाम रख दिया गया, ऐसे याद रखो, टुनटुक और कुटन्नट। तो ये बात हुई शौनाक की, जो कि शोथहर होता है, और बस्ती रोगहर होता है। दोनों ही दशमूल की प्रॉपर्टी है। दशमूल को आपने शोथहर महाकषाय में पढ़ा ही है। इसका भी मूलत्वक प्रयोग में लाया जाता है। आकाशनिंब एक प्लांट है जो कि बिग्नोनियसी का मेंबर है। मेलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस इसका बॉटनिकल नाम है, जिसे कॉर्क ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत ही, आयुर्वेद में इसका बहुत यूज नहीं है, अलग से उल्लेख नहीं है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है कॉर्क ट्री के नाम से, इसलिए हमें इसे पढ़ना है। कॉर्क ट्री मेलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस बिग्नोनियसी फैमिली का मेंबर। रोहितक को दाड़िम पुष्प कहते हैं, और दाड़िम को लोहित पुष्प कहते हैं, रेड कलर के फ्लावर होने के कारण। जस्ट एक क्रॉस रेफरेंसिंग है यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं। इसके बाद सिलेस्ट्रेसी फैमिली का एक मेंबर पढ़ते हैं हम, ज्योतिषमती, जिसे पीत तैला, कंगुड़िका, काकांडकी या पारावतपदी के नाम से जाना जाता है। सिलेस्टस पेनिकुलेटस, बॉटनिकल नेम आपको याद रखना है, सिलेस्टस पेनिकुलेटस, सिलेस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है। ये इमेज आप देख पा रहे हैं, पीत तैला, येलो कलर के इसके कंपाउंड होते हैं, जो कि बीज से तेल निकलता है वो भी येलो कलर का होता है, इसलिए इसे पीत तैला कहते हैं। काकांडकी, ये अंडे की समान संरचना होती है इसकी, कौवे के अंडे की समान संरचना होती है, ये देख पा रहे हैं, इसलिए इसे काकांडकी कहते हैं। पारावत पदी क्यों कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। पारावत पदी, पारावत मतलब कबूतर, कबूतर के पैर देखे होंगे अगर आपने, तो इस तरीके से उसके पैर रहते हैं। उसी तरीके से ये संरचना बन रही है, ट्रायंगुलर शेप। उसी तरीके से ये ट्रायंगुलर शेप संरचना बन रही है। इसके फ्रूट, ये फ्रूट के जो का जो कवरिंग होता है वो इस तरीके से ट्रायंगुलर होने के कारण इसे पारावत पदी के नाम से जाना जाता है। तो ये है सिलेस्टस पेनिकुलेटस। स्टाफ ट्री के नाम से इसे जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये वेदना स्थापन है और मेध्य है। क्या कोई मुझे बताएगा, चरक ने जो 4 मेध्य रसायन बताए हैं उसमें ज्योतिषमती का प्रयोग हुआ है या नहीं? हुआ है सर। नहीं, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है। नहीं। ज्योतिषमती मेध्य है, लेकिन चरक ने जो 4 रसायन बताए हैं मेध्य रसायन, उसमें उसका प्रयोग नहीं हुआ है। पीत तैला, इसका तेल यूज होता है, और तेल कहाँ से निकलता है, बीज से निकलता है। तो येलो कलर के बीज होते हैं, येलो करके इसका तेल होता है। ज्योतिषपति का यही प्रयोज्यांग होता है। सिलेस्टेसी के बाद कॉल्चिकेसी फैमिली का एक मेंबर, जो कि कॉल्चिकेसी, जो कि पहले लिलियेसी में रखा गया था। तो लांगली और सुरंजान दोनों ही पहले लिलियेसी में थे। लांगली, जिसे अग्निशिखा या वहनी वक्त्रा के नाम से जाना जाता है। अग्निशिखा क्यों, ग्लोरियोसा सुपरबा, पहले इसका बॉटनिकल नेम देखिए। इतना ग्लोरियस इसका फ्लावर होता है, इतना बढ़िया सुपर्ब इसका फ्लावर फ्लावर दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ग्लोरियोसा सुपरबा, बहुत ही सुंदर दिखता है। अग्निशिखा क्यों रखा गया, अग्निशिखा मुंह से आग की समान, देखिए आग के जैसा निकल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आग की लपटें निकल रही हैं, फ्लेम की तरह निकल रहा है, इसलिए इसे अग्निशिखा कहा गया। इसीलिए इसे फ्लेम लिली भी कहा जाता है, ऐसा लिली जिसमें फ्लेम लाइक इसकी इसके पेटल्स होते हैं। ग्लोरी लिली क्यों कहा जा रहा है, ग्लोरियस होता है ना, ग्लोरियोसा, इसलिए इसे ग्लोरी लिली कहा गया। वहनी वक्त्रा, ऐसा लग रहा है कि राक्षस के मुंह से आग की लपटें जैसे निकलती थी, हम पुराने में सीरियल्स देखते थे वैसे ही। तो वहनी वक्त्रा,
वहनी मतलब आग, वक्त्रा मतलब मुख, मुख से अग्नि की लपटें जैसे निकलती हैं उसी तरीके से ये फ्लावर होता है, इसलिए इसे वहनी वक्त्रा कहा जाता है। गर्भनुत, इसका प्रभाव होता है गर्भनुत, गर्भपातन इसका प्रभाव होता है, इसलिए इसे गर्भनुत के नाम से जाना जाता है। साथ में इसे देखिए हली, हलिनी इसका एक और पर्याय है। क्यों कहा जाता है, देखिए ये हल की तरह इसकी संरचना होती है, ये इसका ट्यूबर है लांगली का, तो हल के समान उसके शेप का होता है हल, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हल के समान शेप होने के कारण इसे हलिनी भी कहा जाता है लांगली को। ठीक है, तो ये सारे पर्याय आपको इसके इमेज से ही याद कर लेने हैं। ग्लोरी लिली, फ्लेम लिली, ग्लोरियसा, सुप्रभा, अग्निशिखा, वहनी वक्त्रा, सब कुछ। कॉल्चिसिन, कॉल्चिकेसी फैमिली का मेंबर है। कॉल्चिसिन इससे निकलता है। ग्लोरियोसा, सुप्रभा इसका नाम, ग्लोरी लिली इसका नाम, ग्लोरिसिन इसका साउंड है। तो ग्लोरी 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 एक साथ याद हो जाएगा आपको। सूरनजान की बात करें तो कॉल्चिसियम लुटियम इसका बॉटनिकल नेम है। कॉल्चिसिन इससे भी निकलता है, ये वात रक्त नाशक और रक्त शोधक होता है कॉल्चिसिन के एक्शन के कारण। इसके बाद कैप्रिफोलेसी फैमिली का एक मेंबर है जटामासी। जटामासी जैसे तपस्विनी, भूत जटा या नलदा सुलोभशा के नाम से जाना जाता है। नॉर्डोस्टाइकस जटामासी इसके नाम में ही जटामासी है, याद रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पहचान जाएंगे। तपस्विनी क्यों कहा जाता है, तपस्या करने वाली स्त्रियों की के बाल की तरह ये, देखो यहाँ पे जटा बन जा रहा है ना, जटाओं जैसी संरचना है, इसलिए भूत जटा और तपस्विनी इसी के कारण कहा जाता है। इसके मूल का प्रयोग होता है, ये भी एक संज्ञा स्थापन है, जैसे कि वचा है एक संज्ञा स्थापन ड्रग था। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स हमने पढ़े, और इन प्लांट्स का नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है ये देख सकते हैं हम लोग। आप आंसर करेंगे इसका। आप एक इंटर्नशिप कर रहे हैं, ओपीडी में एक बच्चा आया है जो कि अपने एज के अकॉर्डिंग डिलेड स्पीच है, उसकी लैंग्वेज वाली जो माइलस्टोन्स है वो अचीव नहीं कर पाया है। एक वैद्य ने उसे एक पौधे की जड़ को घिसकर देने के लिए कहा है, उसकी मदर आपको लाके दिखा रही है। अब आप बताइए कि वो कौन सा प्लांट हो सकता है। बचा बच्चा बचा बच्चा वेरी गुड। बच्चा तो इस तरीके से रियल लाइफ सिनेरियो देकर आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा जा सकता है। तो ये वचा हो सकता है, वचा की जड़ को घिसकर हम बच्चों को देते हैं जिससे उसकी वाक क्षमता बढ़ती है। वेरी गुड। इसके बाद एक और क्वेश्चन की, अगर एक 48 ईयर्स का पर्सन है जो कि बहुत लंबे समय से प्रोडक्टिव कफ का शिकार है, थिक एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है, बहुत थिक म्यूकस आ रहा है, उससे माइल्ड ब्रेथलेसनेस भी हो रही है, और जो डॉक्टर है वो चाहता है कि ऐसा ड्रग दे जो कि म्यूकोलाइटिक एक्शन हो, साथ में एक्सपेक्टोरेंट हो, तो उसे कौन सा ड्रग देना चाहिए। आधा थोड़ा वासा वेरी गुड, अधाटोड़ा वसाइका यानी कि वासा देना चाहिए, क्योंकि उसका एक्शन म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट दोनों ही होता है। अब ये क्वेश्चन और टफ और अच्छा हो जाता अगर यहाँ पे सारे ऑप्शन में कासहर द्रव्य ही होते, जैसे अगर विभीतिकी दे दिया होता, कंटकारी दे दिया होता और वासा दे दिया होता, तो क्यों टफ हो जाता। क्यों विभीतिकी, कंटकारी, वासा, वंशलोचन सभी कासहर होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के कास में दिया जाता है, अलग अलग तरीके के कास में यूज किया जाता है। ये पढ़ने के लिए आप जब पूरा द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशियल हम यूज कर सकते हैं किसी भी ड्रग का किसी एक डिजीज में, ये हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।